श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त धर्म व ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है सनातन की रक्षा का प्रतीक, गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, चांदनी चौक, दिल्ली। सज्जनों, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के जो नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब थे, उनकी पुण्य स्मृति में किया गया है। गुरु जी को मुग़ल सम्राट, मुग़ल बादशाह जिसे कह सकते हैं, औरंगजेब के हुक्म से उनका शीश काट करके, शीश धड़ से अलग करके शहीद कर दिया गया था और उसी की स्मृति में चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित हुआ है। औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और अपने भाइयों का भी कत्ल करके उन्हें मरवा दिया था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरे विश्व से हिंदू धर्म का नामो निशान मिटा करके इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरों को तोड़वाया, जैसे मथुरा का केशवदेव मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी उसने तोड़वाया था, उड़ीसा जगन्नाथपुरी, बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर आदि जो हिंदुओं के बड़े बड़े प्रसिद्ध पीठ थे, शक्ति स्थल थे, मंदिर थे, उन सबको औरंगजेब ने तुड़वाया। औरंगजेब का आदेश था कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटाकर, उनके जनेऊ उतार कर, उन्हें शिखा सूत्र से विहीन कर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए। ये औरंगजेब का आदेश था। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, उसे भी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, प्रमाणिक आधार। और उसका आदेश था औरंगजेब का कि हर रोज 1.25 मन जनेऊ, 1.25 मन का तात्पर्य है 46 किलो जनेऊ हिंदुओं के गले से उतार करके, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन कर या उन्हें मार करके उसके सामने पेश किया जाए। इस आदेश के बाद हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया और जिन्होंने उसके इस कुकृत्य का विरोध किया, उन सनातनी बंधुओं को, हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन भयंकर अत्याचारों से पीड़ित होकर के कश्मीरी ब्राह्मणों का, कश्मीरी पंडितों का, 500 लोगों का एक जत्था सिखों के नवे धर्मगुरु श्री तेग बहादुर जी के शरण में आया और कश्मीरी पंडितों ने गुरु जी से कहा कि हे दीनबंधो, हमें औरंगजेब के जुल्म से बचाओ। गुरु जी बहुत चिंतन मनन के बाद बहुत गंभीर होकर बोले, जाओ अपने इलाके के हाकिम और औरंगजेब के सिपह सलार इफ्तिखार खान से कहो कि वह पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाएं। अगर तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो फिर हम सब मुसलमान बन जाएंगे।
गुरु जी का यह संदेश इफ्तिखार खान के माध्यम से औरंगजेब के पास पहुंच गया और औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि अब तो उसका मंसूबा पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी को हम इस्लाम कबूल करवा देंगे और सारे हिंदू भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। औरंगजेब ने समझा कि हिंदू धर्म को मिटाने का उसका मंसूबा अब पूरा हो जाएगा। लेकिन गुरु श्री तेग बहादुर साहब, गुरु जी का वचन अटल है। उन्होंने कहा मैं किसी भी दशा में अपने धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। जब गुरु जी के अटल विश्वास को औरंगजेब ने देखा कि अब उसका सपना पूरा नहीं होगा, तो औरंगजेब के आदेश पर 11 नवंबर 1675 को, तिथि याद रखिए, आप बहुत सी तिथियां याद रखते हैं, लेकिन गुरु जी के शहीदी दिवस की तिथि 11 नवंबर 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर साहब का कत्ल करने का आदेश औरंगजेब ने दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने प्रातःकाल स्नान करके जपू जी साहिब का पाठ किया। फिर उनको चांदनी चौक में एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया और गुरु जी वहाँ पर बैठे बैठे परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर जपू जी साहब का पाठ कर रहे थे और जल्लाद आया और उसकी तलवार चली और गुरु जी का सिर धड़ से अलग हो गया। इसी जगह पर आज चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। इस अत्याचार को प्रकृति ने भी रौद्र रूप दिखाया। प्रकृति ने भी इस अत्याचार को स्वीकार नहीं किया और प्रकृति प्रलय कालीन घनघोर आंधी तूफान वर्षा उस समय आ गई और औरंगजेब के सब क्रूर सिपाही जो थे वे अचेत हो गए और भाई जैता सिंह और श्रद्धालु शिष्य लखी शाह बंजारा और उसके बेटे नगाहिया ने बड़े सत्कार के साथ गुरु जी के शीश और धड़ को उठा करके सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक यथास्थान ले जाकर उसका संस्कार किया। उसका भी समय मिलेगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस प्रकार अपना शीश देकर भी गुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा की, जिस कारण आज हमारे कंधे में जनेऊ है और माथे पर एक तिलक है और सिर पर एक शिखा है। अगर गुरु तेग बहादुर नहीं होते तो इस विश्व से हिंदू धर्म का सर्वथा उस समय विनाश हो जाता। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहिब को हिंद की चादर या सृष्टि की चादर कहा है, संपूर्ण सृष्टि की चादर भी कहा है और हिंद की चादर भी कहा है। मेरा मानना है कि कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, ये अवतारी पुरुष थे। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की रक्षा के लिए विविध शरीर धारण करते हैं। यहाँ पर भगवान ने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु श्री तेग बहादुर साहिब का शरीर धारण करके हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की रक्षा की। मेरा सभी हिंदुओं से निवेदन है कि वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी
अन्य अपने अवतारी महापुरुषों के, अपने महापुरुषों के, संतों के समान ही श्रद्धापूर्वक मनाएं। मुझे विश्वास है कि हमारे सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, धर्म प्रेमियों को, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सुधी पाठकों को मेरा यह सनातन की रक्षा का प्रतीक, सनातन की रक्षा का निशान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पर दिया गया वांगमयी पूजा, वांगमयी पुष्पांजलि जो मैंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की के सम्मान में व्यक्त की है, अच्छी लगी होगी। आप लोगों के सभी मनोकामनाओं को गुरु तेग बहादुर साहब पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु तेग बहादुर जी की, जय गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की। हरि ओम तत्सत।